रात के 11 बज रहे हैं, सडनली ढोकला खाने का मन किया, जेप्टो का ऐप खोला, 10 मिनट में आपके घर पर। सुबह 7 बजे चाय की पत्ती खत्म हो गई, जेप्टो का ऐप खोला, 10 मिनट में आपके घर के अंदर। और यही कंपनी अब स्टॉक मार्केट में आ रही है। और 8 जून को इन्होंने 690 पेज का डीआरएचपी फाइल किया है सेबी के पास। मैं वो 690 पेज पढ़ के आया हूं और आज जो बताऊंगा वो सिर्फ हाइप नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट से। तो चलते हैं और शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, जिससे कि आपको ये पता चल सकेगा कि अप्लाई करना है या नहीं। 2020 में कंपनी शुरू हुई थी, जुलाई 2021 में पहला डार्क स्टोर खोला था। फाउंडर हैं आदित्य पलीचा और कावल्य वोरा, दोनों अभी भी सिर्फ 23 ईयर्स के। स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट्स, ना आईआईटी ना आईआईएम, सीधा स्टैनफोर्ड से निकलकर इंडिया आए और खड़ा कर दिया धंधा 23 साल की उम्र में। आज की तारीख में 1139 डार्क स्टोर हैं 66 सिटी में। 4.79 करोड़ लोग हर साल जेप्टो पे ऑर्डर करते हैं। एवरेज डिलीवरी टाइम 11 से 12 मिनट का है और हर रोज 23 लाख से ज्यादा ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं। डीआरएचपी में लिखा है जेप्टो इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ऑर्डर वॉल्यूम के हिसाब से। 2024 से 2026 के बीच 119% सीएजीआर से ग्रोथ है, यानी इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि आईपीओ का स्ट्रक्चर क्या है, पैसा कहां से कहां जाएगा। तो आईपीओ के दो हिस्से हैं। फ्रेश इशू 8,010 करोड़ का है, कंपनी नए शेयर इशू करेगी, ये पैसा सीधा कंपनी को मिलेगा। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 11.34 करोड़ शेयर पुराने इन्वेस्टर निकल रहे हैं, जिनमें नेक्सस वेंचर, केसर फाउंडेशन, कॉन्ट्री, ये अपना पैसा वापस ले रहे हैं। लेने का मतलब इन्वेस्ट किया था, अब पैसा ग्रो हो गया तो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने की है, दोनों फाउंडर एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं। और मोस्टली क्या होता है ना, फाउंडर बेच के निकलते हैं, यहां पर नहीं है। और ये सिग्नल है कि भैया उनको ग्रोथ पर ट्रस्ट है। अब फ्रेश इशू का 8,010 करोड़ कहां जाएगा, तो भैया नए डार्क स्टोर खोलेंगे, टेक्नोलॉजी पर खर्च करेंगे, मार्केटिंग पर खर्च करेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं फाइनेंशियल पर। तो जब हम फाइनेंशियल पर आते हैं तो अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 2024 का रेवेन्यू 4,455 करोड़, 2025 का 11,110 करोड़ और 2026 का फाइनेंशियल देखते हो रेवेन्यू में तो 22,624 करोड़ है, यानी हर साल डबल हो रहा है। तो ये रॉकेट है रेवेन्यू के एंगल से बिल्कुल। अब हम लॉस पे आते हैं। तो लॉस पे जब हम आते हैं, नेट लॉस देखें फाइनेंशियल ईयर 2024 का तो 1,215 करोड़ है, 2025 का 4,700 करोड़ है। और जब हम फाइनेंशियल ईयर 2026 पे आते हैं तो नेट लॉस 5,905 करोड़ का है। और यहां भी तेजी है, रेवेन्यू डबल हुआ है और लॉस भी बढ़ा है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये होगी, ये जो धंधे होते हैं ना, इनमें एग्रेसिव ग्रोथ होता है और एग्रेसिव ग्रोथ फेज में ये नॉर्मल है, बट इनका फ्री कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है, जिसका चार्ट आपके सामने है। अब एक नंबर जो बहुत कम लोग देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट से आने वाला रेवेन्यू। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 49 करोड़, 2026 में 1,636 करोड़, 3 साल में 33 गुना। और ये पता है कहां से आ रहा है? कोलगेट, कोका कोला, निविया जैसे ब्रांड जेप्टो पे ऐड देते हैं। और ये प्योर मार्जिन गेम है, कोई वेयर हाउस की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा राइडर की जरूरत नहीं, सिर्फ डेटा से कमाई हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में हर 100 रुपए के ऑर्डर पे 7.78 सिर्फ एड से आ रहा है। और जब ये 12 से 15% हो जाएगा तो प्रॉफिट की रियल कहानी आपको देखने मिलेगी। अब बात करना पड़ता है स्टार्टअप में कि भैया बैंक में कितना कैश पड़ा है। तो 5,680 करोड़ मार्च 2026 के हिसाब से कैश में पड़ा है, यानी रनवे है, कल सुबह बंद होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं रिस्क की। तो जेप्टो की ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन सवाल अब वही है कि क्या कंपनी सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। क्विक कॉमर्स में डिलीवरी और वेयरहाउस कॉस्ट बहुत हाई होते हैं। रिस्क 2 पे आए तो भैया कंपटीशन क्या है। तो क्विक कॉमर्स स्पेस में इनका ब्लिंकिट के साथ कंपैरिजन होता है। ब्लिंकिट के पास 2200 से ज्यादा स्टोर हैं, जो जेप्टो से काफी ज्यादा है। साथ ही उन्होंने प्रॉफिट के कुछ मैट्रिक्स में प्रोग्रेस दिखाया है और वो लिस्टेड एंटिटी का पार्ट है। लेकिन वहीं पर जब जेप्टो में हम आते हैं तो अभी स्केल और फाइनेंशियल मैच्योरिटी बिल्ड करने के फेज में है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब रिस्क 3 पे आते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल कब बनेगा, क्योंकि ये सवाल पूछना भी जरूरी होता है। तो डीआरएचपी में क्लियरली मेंशन है कि कंपनी इंसेप्शन से लॉस मेकिंग रही है। और जैसा कि हमने देखा है कि ये फेज क्विक कॉमर्स सेक्टर में काफी कॉमन है, जहां अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट हाई होता है। क्विक कॉमर्स का मॉडल ही ऐसा है, जहां स्केल बिल्ड करने के लिए पहले नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है,
डार्क स्टोर, डिलीवरी, इन्वेंट्री, और आपको पता है इन सब में पैसा लगता है। और ये सिर्फ जेप्टो के साथ नहीं है, आप इनका कोई भी कॉम्पिटिटर उठा लोगे, सबकी कहानी सेम मिलेगी। प्लस जेप्टो के केस में एक इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसका नाम है EDLP, एवरीडे लोएस्ट प्राइस कैन हेल्प, क्योंकि इनका कॉस्ट पर ऑर्डर कम तो हो रहा है, जिसको इन्होंने DRHP में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और जिसको आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि ये इनको बहुत फायदा देने वाला है आगे वाले समय में। तो रियल क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे स्किल बढ़ेगा, क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर भी उतनी ही तेजी से इंप्रूव होगा? और ये सिर्फ जेप्टो की नहीं, पूरे सेक्टर में एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए। अब आप बताइए आपने क्या सीखा, और सीख कर आप अप्लाई करेंगे या नहीं। लेकिन मुझे फॉलो कर लीजिएगा, तो जब इनकी आगे की डिटेल आएगी, कब आ रहा है, क्या लॉट साइज है, क्या प्राइस बैंड है, महंगा है या सस्ता है, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो जेप्टो का करंट वैल्यूएशन $7 बिलियन पे है। तो क्या आपको लगता है कि वैल्यूएशन आगे आने वाले समय में 8 से 10 बिलियन डॉलर जाएगा? कमेंट में बताइए। तब तक आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत लोगों को जेप्टो के बारे में सवाल रहते हैं, तो सवाल क्लियर होना जरूरी है। थैंक यू।